शिवपुरी की बड़ी खबर के साथ, जहां शिवपुरी में पीट कर दलित की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल खेत में पाइपलाइन बिछाने को लेकर मारपीट हुई थी और इंदरगढ़ पंचायत सरपंच के परिजनों पर दलित को पीटने का आरोप है। दलित नारद जाटव की पीट कर हत्या कर दी गई। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पर एक दलित की पीट कर हत्या का मामला, खेत में पाइपलाइन बिछाने को लेकर मारपीट हुई। इंदरगढ़ पंचायत सरपंच के परिजनों पर दलित को पीटने का आरोप लगा है। दलित नारद जाटव को पीट कर मार डाला गया और उसकी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए एक वीडियो भी इस वक्त आपको न्यूज 18 के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जहां पर एक दलित को कई लोग लगातार पीट रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। और कारण था खेत में पाइपलाइन बिछाने का। और इस पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बेरहमी से शख्स को पीटा जा रहा है और उसके बाद भी यहाँ कोई बीच बचाव करने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि हालात इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं काफी बद से बदतर हो चले हैं। और ऐसे में इंदरगढ़ पंचायत का ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पुलिसिया कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, ये कह पाना अभी संभव नहीं, चूंकि इस पूरे मामले में अभी देखना पड़ेगा कि अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या एक्शन इसमें लिया जा सकता है। पीट कर एक दलित की हत्या का यह पूरा मामला शिवपुरी से सामने आया, जहां नारद जाटव नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई और इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई में क्या कुछ एक्शन अब तक लिया गया है, ये स्पष्ट नहीं है। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में मारपीट का एक मामला सामने आया। छात्रों के दो गुटों में जोरदार मारपीट हुई। 2 बार अलग अलग जगहों पर मारपीट की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल कॉलेज के छात्रों और बाहरी लड़कों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद की ये एक तस्वीर भी बताया जा रहा है कि उसी वक्त की है जब विवाद हुआ था और विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ पहुंचा। ग्वालियर से ये तस्वीर सामने आई। गवर्नमेंट कॉलेज की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर विवाद हुआ 2 गुटों के बीच। एक गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र गुट था और कुछ बाहरी लड़के बताए जा रहे हैं जो यहां पर आए और विवाद हुआ। प्रिंसिपल ने पुलिस को सूचना दे दी है, कार्रवाई की जा रही है। खबर भोपाल से, जहां पर महिला ने हवाई फायरिंग करके सनसनी फैला दी। दरअसल पिस्टल से एक महिला ने हवाई फायर किया और पति ने भी पत्नी का पूरा सहयोग किया। कोलार इलाके का यह पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फायरिंग से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं और ये तस्वीरें देखिए, पति इंस्ट्रक्शन दे रहा है और पत्नी उसे फॉलो कर रही है और पति की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की ये अपनी तरह की एक पहली वीडियो हो सकती है। हालांकि यहाँ पर फायरिंग करना सिखाया जा रहा है। मान लीजिए कोई फायरिंग की ये कोई क्लास चल रही है और इस तरह से कॉलोनी में हालांकि क्लास लेना बहुत ही ज्यादा घातक और गैर कानूनी भी है। और ये जो पूरा मामला, इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो, क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ये देखने का विषय होगा। टाइट हाथ से एक ही बार दबाना। और संस्कारधानी जबलपुर में 24 नवंबर की रात व्हाइट एक्सेस में सवार होकर आए 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। यह घटना रांची थाना क्षेत्र के बापू नगर की है, जहां सचिन सोनकर के घर पर फायरिंग की गई। रात में जब सड़क पर भीड़ भाड़ थी और लोग आ जा रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी और भाग निकले। तो वहीं घटना के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 24 नवंबर को हुई इस घटना का सीसीटीवी अब सामने आया है, जिसमें देखा गया कि स्कूटी पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक के बाद एक करीब 10 राउंड फायरिंग की है। आपको बता दें कि गनीमत इस दौरान ये रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और तस्वीरें आप देखिए, एक स्कूटी पर सवार होकर वहां पर बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये जबलपुर की घटना बताई जा रही है। 1 नहीं 2 नहीं 3 लोग इस स्कूटी पर सवार तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जब आधी रात को धाएं धाएं की आवाजें सड़क पर सुनाई दी और लोग आधी रात में चौंक कर उठ गए, दहशत में आ गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। और ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर, जो स्कूटी पर सवार 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।
उमरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हंगामा हो गया। महिला की मौत से परिजन भड़क गए। दरअसल परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया और एसडीएम सहित पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने बीएमओ को हटाए जाने की मांग की है इस पूरे मामले में, जहां महिला की मौत होने से परिजन भड़क गए। तो देखिए, डॉक्टरों पर मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया गया है और ये देखिए, परिजन बैठ गए यहां पर और महिला की मौत के बाद भड़के परिजनों को समझाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन परिजन माने नहीं और यहां पर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देर रात की, जिस वक्त परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एसडीएम मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश की कोशिश की गई। इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे और इस बात को लेकर एसडीएम सहित तमाम पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी थे मौके पर पहुंचे, परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया और उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा बवाल चल रहा था। और ग्वालियर में पति पत्नी के झगड़े में बात बिगड़ गई और पति ने गुस्से में घर के सामान को ही आग लगा दी। घर के बाहर सामान निकालकर आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद पति घर के बाहर टहलता रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि बहुड़ापुर थाने के आनंद नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर घर के बाहर सामान निकालकर पति ने पहले उसे आग के हवाले कर दिया और फिर वहां टहलता रहा। ये पूरा विवाद पति पत्नी के बीच हुआ था और घर के बाहर सामान निकालकर पति ने उसमें आग लगा दी। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर का पूरा मामला है और पारिवारिक झगड़े में घर के सामान को आग के हवाले कर दिया पति ने और उसके बाद वहां पर जो अन्य कॉलोनी के लोग मौजूद थे उन्होंने वीडियो भी बना लिया। दमकल को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया, लेकिन उसके पहले ही सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। बहुड़ापुर थाना अंतर्गत विनयनगर क्षेत्र में एक पति के द्वारा अपने सामान में आग लगाने का मामला सामने आया है। उसकी पत्नी के द्वारा थाने में शिकायत की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच करके अभी जांच कर रही है और जो भी तथ्य आएंगे और आवेदक के जो भी स्टेटमेंट होगी उसके आधार पर कार्रवाई जो बनेगी वो की जाएगी। इंदौर में चाकू की नोक पर लूट की कोशिश हुई। दरअसल हथियार दिखाकर रेत व्यापारी से लूट की कोशिश की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया। रेत कारोबारी ने कार भगाकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में 3 बदमाश नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर एक बार फिर से चाकू की नोक पर लूट की कोशिश का मामला सामने आ रहा है। हालांकि यहां पर जो बदमाश थे वो सफल नहीं हो पाए लूट करने में। हथियार दिखाकर रेत व्यापारी को लूट की कोशिश की गई, लेकिन रेत व्यापारी ने कार भगाकर अपनी जान बचा ली। पूरी घटना वहीं पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और बताया जा रहा है कि ये जो 3 बदमाश नजर आ रहे हैं, दरअसल इनके द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हालांकि वो प्रयास असफल रहा और लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, चलता रोड है और ये संभवतः पेट्रोल पंप के आसपास की तस्वीर दिखाई दे रही है या फिर ये ट्रांसपोर्ट एरिया की ये तस्वीर है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी ट्रक्स वहां पर पार्क किए हुए हैं और उस दौरान एक कार आकर रुकती है और कार के पीछे आकर 3 बदमाश लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और बढ़ते आगे, जबलपुर के तिलवारा थाना इलाके में बीजेपी पार्षद और बूथ अध्यक्ष की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां पर एक दलित परिवार के साथ बूथ अध्यक्ष अमित द्विवेदी और उसके गुर्गों ने बेरहमी से मारपीट की। यहां तक कि दलित परिवार की महिला और बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। दरअसल ये पूरी घटना का पीड़ित परिवार ने वीडियो भी बनाया था और एसपी कार्यालय में इसकी शिकायत भी दी गई थी। और इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एसपी से गुहार लगाई है। और जबलपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर बीजेपी पार्षद अमित पर मारपीट करने का आरोप लगा है और उसका एक वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दी गई है। तो देखिए, पूरे परिवार में न सिर्फ महिला और पुरुष बल्कि बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और बच्चों को भी जमीन पर लुटाकर पीटा गया, चप्पलों से पिटाई की गई है। जानकारी है कि बीजेपी पार्षद हैं अमित द्विवेदी, जिन्होंने मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया है। मामला काफी गर्मा चुका है। इस पूरी घटना का वीडियो भी बना
और अब थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। कुछ महीने पूर्व बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं। जब से इनके हाथ में सत्ता मतलब ये पावर आई है, ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में इन्होंने दुरुपयोग ऐसे किया कि हमारे घर में कट्टे लेके आने लगे। ये हमारी इन घर के पीछे थोड़ी सी जमीन है सर जी, जो कि सरकारी है। त्रिपुरी वार्ड का पार्षद सुनील पुरी गोस्वामी के संरक्षण में उसका गुर्गा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष भी है, अमित द्विवेदी, और उसके साथियों के साथ इस पीड़ित जहारिया परिवार के साथ मारपीट की। आपने देखा कितना आतंक वाला वो वीडियो था, जहां पर महिलाओं तक को बाल पकड़ के घसीटा जा रहा था। अमित द्विवेदी के द्वारा जहारिया परिवार को मुट्ठी भर जमीन छीनने के लिए, जिसपे पार्षद की नजर है, इस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर शुजालपुर में किसानों ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए आए किसानों का बिजली विभाग के अधिकारियों से विवाद हो गया और किसानों ने बिजली कंपनी के इंजीनियर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। कहा सुनी के बाद किसानों ने धरना शुरू कर दिया। रात में ठंड से बचने के लिए किसानों ने अलाव जलाकर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बिजली विभाग के डीई को हटाने की मांग की है। और सर्दियों की सर्द रातों के प्रदर्शन में इस तरह से इन लोगों में देखिए आक्रोश है, जिससे इन्हें ठंड का भी एहसास नहीं हो रहा है। हालांकि ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था जरूर की गई है। और खबर धमतरी से, जहां पुलिस ने चाकूबाज का जुलूस निकाला और चाकूबाज ने लगाया नारा कि चाकू रखना पाप है। आरोपी ने बस स्टैंड इलाके में आतंक फैलाया था, लूट वसूली जैसी वारदातों को अंजाम देता था और लगातार इसकी शिकायतें हो रही थी। और इसके बाद देखिए इस चाकूबाज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे इलाके में इसका जुलूस निकाला गया और नारे भी लगवाए गए। चाकू रखना पाप है के नारे इसने लगाए। और अब तस्वीरों को देखिए, जिस तरह पुलिस के साथ ये आरोपी चलता नजर आ रहा है कि कोई शिकन, कोई पछतावा उसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं दिख रहा है। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है, तो जब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं हो जाती उसे इसी तरह से हिरासत में रखा जाएगा। और खबर बिलासपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कई जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में हुई और राजनांदगांव में इस कैटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने से संबंधित पत्र लिखा था। दरअसल पत्र में सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियम के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। और अपर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया था। और अब भर्ती में छूट को लेकर जो याचिका लगाई गई थी उस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती पर रोक लगाई और भर्ती पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और लाभ देने के लिए नियमों में बदलाव कैसे संभव है, छूट को लेकर याचिका लगाई गई थी। और इस संबंध में अब हाईकोर्ट के द्वारा कड़ी टिप्पणी भी की गई है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे। और युगल, ये नियमों में बदलाव को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और भर्ती के लिए जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें कितना लाभ मिल रहा है, या याचिका को लेकर क्या कोई लाभ मिलेगा याचिकाकर्ता को? देखिए आशीष, पहले इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती थी, लेकिन वो उन जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते थे, जो विशेष कोटे से रहते थे या फिर विशेष प्रतिभावान खिलाड़ी रहते थे, उनकी एक आध जो है अभ्यर्थी है उन्हें छूट दी जाती है। सीने में 1.5 से 2 सेंटीमीटर की छूट, ऊंचाई में इसी तरह की छूट दी जाती थी। लेकिन इस बार के जो भर्ती प्रक्रिया हुई है तो पुलिस विभाग ने अपने पूर्व कर्मचारियों के परिजनों को फायदा हो या फिर उनके प्राथमिकता मिले, इस आधार पर ये छूट 9 बिंदुओं पर छूट की जो सीमा है वो निर्धारित की गई थी।
एक अभ्यर्थी है और उसके पिता वेदराम टंडन ने ये याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने मामले की जब सुनवाई की तो उन्होंने प्रथम दृष्टि ये माना है कि ऐसे छूट देने से 9 बिंदुओं पर अगर छूट मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो आम अभ्यर्थी हैं उनके हित में ये नहीं है। तो कुल मिला के अब मामले की सुनवाई है और फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया सिर्फ राजनांदगांव में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में आरक्षक वर्गों के लिए अलग अलग जो जिलों में भर्ती की प्रक्रिया है वो चल रही है, तो उन प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इसके पीछे मंशा यही है कि आम जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, अलग अलग आरक्षण तो है ही उसके लिए लेकिन अलग से पृथक से छूट क्यों दिया गया है, तो सवाल कई थे। लेकिन अब चूंकि मामला हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है आशीष, तो ऐसे में हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। और इससे पहले भी छूट दिया जाता था, लेकिन विशेष वर्ग के 1 या 2 लोगों को पूरी भर्ती प्रक्रिया में, और ये पावर पहले जो क्षेत्र के जो आईजी रहते हैं उनको मिलता था। आईजी एक प्रमाण पत्र जारी करके ऐसे इस तरह की छूट है वो दे सकते थे, लेकिन विशेष खिलाड़ी, विशेष व्यक्तियों के लिए छूट रहता था। लेकिन अब इसमें जो 9 बिंदुओं पर जो छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये माना है कि इस तरह की जो छूट है वो आम जनता के, आम अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। फिलहाल कोर्ट फाइनली किस तरह के फैसले देते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आशीष, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया और 17 सेवाओं के 246 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 9 फरवरी 2025 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा भी होनी है। सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और जैसा कि युवा लगातार तैयारी करते हैं तो राज्य सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब 17 सेवाओं के 246 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। 9 फरवरी 2025 को प्रारंभिक परीक्षा होगी। और बड़ी खबर इंदौर से, जहां लंबे वक्त से इलाके में शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग कर रही महिलाएं एकजुट होकर डंडे लेकर दुकान पर पहुंच गई। शराब दुकान न हटने पर महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इतना ही नहीं, महिलाओं ने दुकान पर पत्थर भी फेंके। महिलाओं का आरोप है कि शराब दुकान के बाहर शराबी महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। और इतना ही नहीं, हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद था ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। और इंदौर में महिलाओं ने अब मोर्चा संभाला है। ये शराबियों और शोहदों से आजिज आकर इस प्रदर्शन के लिए मजबूर हुई हैं। अपने सारे घर के कामकाज छोड़कर अब उन्होंने यहाँ शोहदों से मुक्ति के लिए, शराब की दुकान हटाए जाने के लिए बीड़ा उठाया है। और खबर राजगढ़ से, जहां एक बीमार बच्ची ने कलेक्टर से अपने इलाज के लिए मदद करने की गुहार लगाई है। कलेक्टर से गुहार लगाते हुए बच्ची ने कहा कि अंकल, इंसुलिन ही मेरे लिए ऑक्सीजन है, पापा कहां से लाएं? उसका कहना है कि पापा की तनख्वाह 8,500 है और मेरी दवाइयों का खर्चा 5,000 है। और ऐसे में कई बार पैसों की कमी की वजह से इंसुलिन नहीं लग पाता। और अब आपको ये भी बता दें कि निहारिका, जो बच्ची जिसने गुहार लगाई है, इसे शुगर कंट्रोल करने के लिए दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। मेरी गुड़िया है 11 साल की। हाँ। और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसको कम से कम साल भर करीब हो चुका है और उसको 4 टाइम इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, चूँकि मैं उसका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। इंजेक्शन के 3,500, जांचे माचे और भोपाल चेकअप कराने जाने के हिसाब से सब महीने के कम से कम 5,000 रुपये करीब से समथिंग आते हैं। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि मेरे बच्ची का जो इलाज होता रहे, वो मेरे इंजेक्शन और जो थोड़े जो आने जाने की सहायता राशि प्रदान होती रहे। तो वहीं बीजापुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां मासूम बच्चों से मजदूरी कराने पर एक्शन लिया गया। और इस पूरे मामले में अधीक्षक रमेश कडरला को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि कड़ी धूप में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी और गंगालूर बालक आश्रम के बच्चों से मजदूरी करवाने का एक वीडियो सामने आया था। और ये बीजापुर से सामने आया था वीडियो और न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया। सामाजिक सरोकार की अपनी जिम्मेदारी को निभाया।
और अब एक्शन लिया गया। अधीक्षक रमेश करडला को इसमें सस्पेंड किया गया है और ये भी अब आगे सुनिश्चित होना चाहिए कि बच्चों की जो इस कच्ची उम्र में उनसे मजदूरी कराई जा रही है, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और खबर बांग्लादेश से, जहां इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई क्रूरता अब और बढ़ती जा रही है। इस बीच बांग्लादेश से हिंदुओं पर क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। चटगांव और ठाकुर गांव में शांतिपूर्ण तरीके से महंत चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला बोल दिया गया। और इतना ही नहीं, हिंदू बस्तियों की तरफ बढ़ती भीड़ में नारे लग रहे हैं, एक एक करके इस्कॉन से जुड़े लोगों और हिंदुओं को पकड़ो और उनकी हत्या कर दो। ये देखिए तस्वीरें, उन्मादी भीड़ जो चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की घटना के बाद रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और अराजकता का जो पूरा माहौल है वो इस वक्त बांग्लादेश में चरम पर है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की आग होगी शांत। इजरायल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई है। जो बाइडेन ने सीज फायर को सराहनीय कदम बताया। आपको बता दें कि लगातार हो रहे यहां युद्ध से जो अशांति फैली और जो युद्ध बंदी इस वक्त हैं, अपने घरों से दूर हैं, घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए यहां कुछ राहत मिलेगी और इस युद्ध विराम के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे अमेरिकी सरकार ने भी सराहनीय बताया और वर्तमान में प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे जो बाइडेन ने कहा कि ये कदम सराहनीय है और सीज फायर होने से युद्धबंदियों को लाभ मिलेगा, उनके परिवार वालों को लाभ मिलेगा और हमले रोके जाने से दोनों ही देशों में शांति की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।